हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज जो कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसकी पिक्स भी मैं साइड में आप लोगों को लगा रही हूँ। ये पिक्स मुझे कस्टमर ने शेयर करी थी। कुछ टाइम पहले आलिया भट्ट ने इस टाइप का ब्लाउज पहना हुआ था, तो कस्टमर ने मुझे सेम पिक्स शेयर करके रखी हैं। तो इसी तरीके का ब्लाउज हमें बना के देना है, तो कैसे इसे बनाना है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। मेजरमेंट साइड में स्क्रीन में लगाया हुआ है। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। नीचे की साइड में मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 14 इंच की हमें लेंथ रखनी है, तो उसमें 1.25 इंच ऐड करके 15.25 इंच में मार्क करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें फुल शोल्डर का मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हम 14.5 का शोल्डर है, तो उसका हाफ करके मार्किंग करेंगे। 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब यहीं पर से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन करेंगे, तो 1.25 इंच में मैं मार्क करूँगी। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर से मैं 3 इंच में मार्क करूँगी। अब जहाँ पर हमने नेक विड्थ लगाया वहाँ से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। यहाँ से हम हाफ ऑफ शोल्डर जो हमने ऊपर मार्क किया था वही सेम नीचे मार्किंग करके इस लाइन को नीचे की साइड बढ़ा देंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। 36.5 फुल बस्ट का मेजरमेंट है, इसे 6 से डिवाइड करेंगे। 6 इंच आया, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो 7 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। क्योंकि बैक साइड में पैक नेक है, इसके लिए हम पैक गले के हिसाब से ही आर्म होल डाउन करेंगे। इस लाइन को भी हमें आगे की साइड में बढ़ा देना है। ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन है। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 31.5 कमर का मेजरमेंट है, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.8 आता है। तो यहाँ पे हम 7.8 में मार्क करके 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। फ्रंट ओपन करना है, तो हमें बैक में हुक का मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं आज अपर चेस्ट का ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अपर चेस्ट का यूज करने के लिए कमेंट कर रहे थे। तो 35.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 2.5 इंच की लूजिंग देंगे। तो 38 डिवाइड बाई 4 9.5 इंच में मार्क करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। चेस्ट के पॉइंट को वेस्ट के पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन दिया है उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो हमें क्या करना है, जो नीचे का पॉइंट है आर्म होल वाला पॉइंट, वहाँ से हम 1 इंच अंदर की साइड में आएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, मैंने स्टार्टिंग का 1/2 इंच का मेजर टेप छोड़ के रखा है, उसके बाद 1 इंच का मार्किंग किया है। क्योंकि स्टार्टिंग में मेजर टेप थोड़ा सा हिल जाता है, इसके लिए गलत मार्किंग लगती है। इसके लिए बीच के नंबर लेके मैंने 1 इंच अंदर की साइड मार्क किया है। अब ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है, इसका हम सेंटर निकालेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये 1/2 इंच परफेक्ट आता है। अगर हम नीचे मार्किंग ना करके बीच में भी इस तरीके से 1/2 इंच मार्क करेंगे, तो यहाँ से हम आर्म होल का इस तरीके से शेप लगा सकते हैं। तो नीचे की साइड में मैंने जो मार्किंग बताई है वो बिगनर्स के हिसाब से बताई है, जिससे कि वो परफेक्ट तरीके से मार्किंग लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हल्का सा पॉइंट आ रहा है, मैं शेप को इसे सही कर लूँगी। आर्म होल का शेप लगाने के बाद हमें उसे तुरंत चेक कर लेना है। बैक साइड के आर्म होल से ही आपको एक बार चेक कर लेना है, आपको फ्रंट आर्म होल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो परफेक्ट तरीके से आ जाता है, मैंने कभी भी फ्रंट आर्म होल को चेक नहीं किया। तो देखिए, शोल्डर की साइड से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा और इस तरीके से मेजर टेप को घुमाएंगे। 8.75 इंच आ रहा है, तो ये मेरा बराबर आ रहा है। 17.5 का मेरा आर्म होल था, तो उसका हाफ आना चाहिए। तो एक बार फिर से मैंने चेक किया, 8.75 इंच। अब आर्म होल वाले पॉइंट से हम जो 0.25 इंच नीचे की साइड में डाउन करते हैं, इस तरीके से हम डाउन कर लेंगे और आर्म होल वाले शेप से मिला देंगे। अब हमें नेक डीप के लिए मार्किंग करना है, तो यहाँ पर से मैं मेजर टेप को रखूँगी, 3 इंच में मार्क करूँगी। रेडी शोल्डर पट्टी जो हमें रखनी है 2 इंच की रेडी रखनी है।
तो 1 इंच हमें उसमें ऐड करके 3 इंच में मार्किंग करना है। तो यहाँ पर से मैं 3 इंच में मार्क करूँगी। तो शोल्डर की साइड में मैं थोड़ा सा यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करूँगी, क्योंकि ये बाहर की साइड में कॉर्नर निकल जाता है, बाद में हमें कटिंग करना ही पड़ता है, इसके लिए मैं अभी इसमें से माइनस कर देती हूँ। तो 0.25 इंच मैंने माइनस कर दिया है। तो अभी यहाँ से हम मार्क करेंगे, 0.25 इंच कम हो गया तो नेक वाली साइड में थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो ये हो गया 3 इंच का मार्किंग। तो यहाँ पर जो 1/2 इंच का मार्जिन हम दबाएंगे, इसे मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर से मैं 3 इंच में मार्किंग करके इस लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें फ्रेंच कर्व से इस तरीके से शेप लगा लेना है। तो ऐसे मैं शेप लगा लूँगी। शोल्डर पट्टी 2 इंच की ही रेडी होने वाली है, इसके लिए हमारा नेक का ब्रॉड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको लेंथ दिखा रही हूँ। 3 इंच में मार्किंग है, 1/2 इंच मार्जिन हमारा ब्लाउज में ही है, तो वो हमारा 3.5 हो जाएगा मार्जिन के साथ में। तो मार्किंग मैंने केवल 3 इंच में की है, क्योंकि मुझे उसे कटिंग करना है, इसके लिए मैंने वहीं पे मार्क कर रखा है। तो ये मैंने डॉट डॉट वाली मार्किंग कर ली है, यहाँ पे हमारी सिलाई आ जाएगी। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे, जितना हमारा कमर का मेजरमेंट है उसका हम हाफ कर लेंगे। ये यहाँ पे 4 इंच में मार्क करके हाफ इंच में साइड से मार्क कर लूँगी और 4.5 इंच की लेंथ लगा लूँगी। तो इस तरीके से सेंटर में लाइन ड्रॉ करना है। अब सेंटर वाली लाइन से ही हम बाहर जो हाफ इंच में मार्क किया है इसे मिला देंगे। ये हमारा डार्ट बन गया। तो यहाँ पर बैक पार्ट ड्रॉ हो गया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ऊपर की साइड से मैं यहाँ पे लाइन के ऊपर ही कट कर रही हूँ, और हमने जो शोल्डर डाउन किया है ना, उसी के हिसाब से हम कट करेंगे। और यहाँ पर से हमने 0.25 इंच जो माइनस किया था, उसी के ऊपर से हमें कट करना है। तो यहाँ से हम आर्म के पॉइंट में आएंगे और ये लाइन के ऊपर नीचे को कट कर लेंगे। अब कमर वाली साइड में हमने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा हुआ है, तो ये क्रॉस है, अंदर वाली साइड का थोड़ा सा ज़्यादा क्रॉस है, इसके लिए ये 1/2 इंच हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट की एक बार लेंथ चेक करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मार्जिन छोड़ के 14 इंच हमारा ब्लाउज का लेंथ रेडी आ जाएगा। तो बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है, अब हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। तो मैं अभी अस्तर को साइड कर लूँगी, पेपर के ऊपर हमें कटिंग करना है। तो मैं पेपर लूँगी, ऊपर की साइड में हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। अब हमें बैक पार्ट लेना है और लाइन के यहाँ पर हमें रखना है, जितना नीचे की साइड में बैक पार्ट के हिसाब से लेंथ आ रही है उतना हम मार्क करेंगे। हमने बैक पार्ट में 14 + 1.25 इंच किया था, तो उसी के हिसाब से पहले मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। अब हमें बैक पार्ट हटा देना है। ये हमारी अभी बैक पार्ट के हिसाब से लेंथ है, फ्रंट के लिए मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे, 7.25 इंच में यहाँ पे हम मार्क करेंगे और शोल्डर डाउन करेंगे 1.25 इंच। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर मैं फ्रंट साइड में 2.5 इंच का नेक विड्थ रख रही हूँ। बाद में हम शोल्डर माइनस करेंगे, उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन करेंगे। तो नीचे की साइड में हम यहाँ पे हाफ ऑफ शोल्डर का ही मार्किंग करेंगे। 7.25 इंच में मैंने मार्क कर लिया है। अब ऊपर से हम नीचे इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है। आर्म होल डाउन करेंगे, 7 इंच में मार्किंग करेंगे। जैसे हमने बैक साइड में किया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। बैक पार्ट की कटिंग में मैंने फॉर्मूले के साथ बताया है, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो एक बार फिर से आप बैक पार्ट की कटिंग देख सकते हैं। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, क्योंकि फ्रंट साइड में भी हमारा 10 इंच का नेक डीप है। तो यहाँ पर से मैं 1.25 इंच माइनस करूँगी। फुल शोल्डर में से हमें माइनस करना है, तो 2.5 इंच माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच गया 6 इंच। नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क करना है। इस लाइन को अंदर की साइड में हम बढ़ा लेंगे और ऊपर की साइड में जो हमने माइनस किया था, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे। फ्रंट साइड में नेक डीप है, तो यहाँ पर से हमारा डाउन शोल्डर कितना है वो देखना है। तो ये 1 में से एक लाइन कम है, यानी कि 1 इंच से एक लाइन कम में हम नेक वाली साइड में भी मार्क करेंगे और यहाँ पर से हमें इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। ये हम कटिंग करके निकाल देंगे।
फ्रंट साइड में काफ़ी डीप नेक है, तो इससे हमारे नेक की फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी। तो इतना हम कटिंग करके निकालेंगे। रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे। 2 इंच का रेडी रखना है, तो 1 इंच ऐड करके 3 इंच में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जितना नेक का विड्थ बचा है उतने में ही हम मार्क करेंगे। अब नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे, तो 10 इंच का हमें रखना है, तो हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पर मैं फिक्स मार्किंग कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर से 10 इंच में ही मैं मार्क करूँगी, क्योंकि हम जब इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे तो हाफ इंच और नीचे चला जाएगा। इसके लिए नेक विड्थ से हम 10 इंच में ही मार्क कर लेंगे। पाइपिंग अटैच करने के बाद हाफ इंच नीचे की साइड में ही जाने वाला है। इसके लिए मैं शोल्डर वाला मार्जिन इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, फिक्स 10 इंच में ही मैंने मार्क किया है। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो यहाँ पर से 1 इंच पहले क्या है, बैक के हिसाब से। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले 1 इंच मैंने बैक के हिसाब से मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जैसे हमने बैक साइड में 2.5 इंच का लूजिंग दिया था, फ्रंट में भी हमें सेम अपर चेस्ट के मेजरमेंट में 2.5 इंच का लूजिंग देके 9.5 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लिया है। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो पहले बैक के हिसाब से ही हम शेप लगाएंगे। ये मैं बिगिनर्स के हिसाब से बता रही हूँ। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो हमें बैक पार्ट के आर्म होल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिगिनर्स सही तरीके से मार्किंग कर पाएँ, आर्म होल का शेप लगा पाएँ, इसके लिए मैं बैक का भी आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पर से हम हाफ इंच अंदर की साइड में आएंगे। हाफ इंच जो अंदर आए थे उसे हम माइनस किए हुए शोल्डर में ऊपर की साइड में मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल के हिसाब से हमने हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क कर लिया है। पहले हमें सेंटर निकालना है आर्म होल लेंथ का, सेंटर में हम मार्क करेंगे। और अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। हाफ इंच जो अंदर की साइड में हम आए थे, यहाँ पर से हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और इसे चेस्ट वाले पॉइंट से मिला देना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप लग गया है। अब हमें डार्ट लेंथ के लिए मार्किंग करना है, तो शोल्डर के यहाँ पे मेजर टेप को रखेंगे और हम यहाँ पे 10 इंच में मार्किंग कर लेंगे। 9.5 इंच की लेंथ है, तो हाफ इंच हम शोल्डर का भी ऐड करके 10 इंच में मार्किंग करेंगे। अब हमें एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करना है, तो 3.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। अगर आपने एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट नहीं लिया है, फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट को 10 से डिवाइड करके आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर अभी 3.75 इंच का मेजरमेंट है। नीचे हम हाफ इंच माइनस करके मार्किंग करेंगे, तो 3.25 इंच में मैंने नीचे की साइड मार्क कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट के हिसाब से नीचे की साइड में लेंथ बढ़ानी है, तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच नीचे की साइड में बढ़ाऊंगी। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है या आपका 38 से ऊपर का ब्रेस्ट आ रहा है, तब आप नीचे 1.5 इंच भी मार्क कर सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट को मिला के पहले मैं स्ट्रेट लाइन कर लूँगी। ये हमारी फ्रंट के हिसाब से लेंथ बढ़ गई है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 3.25 इंच। पहले हमने ऊपर वाली लाइन में किया था, लेकिन लेंथ बढ़ाने की वजह से हमें नीचे मार्क करना पड़ेगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करना है। 3 इंच का हम यहाँ पे डार्ट लगाएंगे और इस पॉइंट को एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। ये हमारा डार्ट बन गया है। अब हमें यहाँ से पहले इसका सेंटर निकाल लेना है। जितना भी आपका मेजरमेंट आ रहा है उसका सेंटर निकाल के पहले मार्क कीजिए। मैंने 3.25 इंच में किया, उसका हम हाफ़ करेंगे, तो 1.5 इंच से एक सूट ज़्यादा। और यहाँ पे भी हमें सेम मार्किंग करना है। हाफ इंच हम बाहर की साइड में मार्क करेंगे, 0.25 इंच यहाँ से बाहर की साइड और यहाँ से अंदर की साइड में, यानी कि अपनी वाली साइड में मैंने किया है। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। यहाँ से पहले हम शेप लगाएंगे और नीचे की साइड में हम फ्रेंच कर्व को उल्टा रखेंगे और ये सभी पॉइंट्स को मिला के शेप बना लेंगे। आर्म होल की साइड में आएंगे, यहाँ पर से हम 1 इंच ऊपर की साइड पहले मार्क कर लेते हैं और जो डार्ट लगेगा 1.5 इंच का यहाँ पे डार्ट लगने वाला है। तो 1.5 का हाफ करेंगे तो 0.75 इंच हम एक साइड मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम पहली वाली साइड में मार्क करेंगे, फिर उसके दूसरी वाली साइड में 0.75 इंच। दोनों साइड का गिनेंगे तो 1.5 इंच आना चाहिए। अब पहले वाले पॉइंट को एपेक्स वाले पॉइंट से मिलाएंगे, दूसरी साइड भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब ऊपर की डार्ट लेंथ को भी हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर से मेजर टेप को रखते हुए एपेक्स पॉइंट तक देखेंगे 5.25 इंच आया।
तो दूसरी साइड भी हमें यहाँ पे 5.25 इंच में ही मार्क करना है। अब नीचे की साइड में हम डार्ट लेंथ को चेक करेंगे। अपेक्स पॉइंट से रखते हुए पहली वाली लाइन को चेक करेंगे, 5.75 इंच आया। अब हम वहीं पर से घुमाते हुए दूसरी साइड की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पे 5.75 इंच आ रहा है वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। अब ये मेजरमेंट सभी का थोड़ा बहुत अलग अलग आ सकता है, क्योंकि सबके ब्लाउज की लेंथ अलग अलग रहेगी, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पे 5.75 इंच में मार्क किया है। तो कमर वाली साइड में यहाँ पर हम नीचे से ऊपर की साइड में 1 इंच में मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारे साइड वाले पैनल की ये लेंथ कम हो जाती है, इसे हम कटिंग करके निकाल देते हैं, क्योंकि बैक वाली साइड में हमारी लेंथ ज़्यादा नहीं रहती है। कमर का मार्किंग लगाने से पहले नीचे की साइड में जो हमने लेंथ के लिए मार्किंग किया था, इसी लाइन के ऊपर कटिंग कर लूँगी। साइड में पेपर कम पड़ रहा है तो मैं यहाँ पर पेपर अटैच कर लूँगी। अब नीचे वाली लाइन को हम आगे की साइड में बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें कमर का मार्किंग करना है इसी लाइन के ऊपर। और यहाँ पर हुक वाली साइड में हम मार्जिन बाद में ही ऐड करेंगे। तो 0.25 इंच नीचे से मैं ऊपर की साइड में इस तरीके से क्रॉस कर लूँगी, ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हमें कमर का मेजरमेंट लगाना है। तो फर्स्ट वाला पैनल हमारा 3.25 इंच आ रहा है। इसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन नहीं छोड़ना है, हम जब अस्तर की कटिंग करेंगे उसके ऊपर हम मार्जिन लेंगे। 3.25 इंच को हम सेकेंड वाले पैनल में रखेंगे। कमर का 1/4 मार्क करेंगे। तो कमर का 1/4 है 7.8 और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट के लिए हमने मार्किंग किया था 9.5 इंच और 1.5 इंच बाहर की साइड में मार्जिन लिया हुआ है। चेस्ट वाले पॉइंट को हम वेस्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, इसे भी मार्क कर लेंगे। अब मैं एक बार आपको फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट भी चेक करके दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि फुल ब्रेस्ट से कटिंग नहीं किया तो ब्रेस्ट में टाइट हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं हल्का सा क्रॉस कर लेती हूँ। देखिए इसमें अभी मार्जिन नहीं है, तो हमें उसको वैसे भी अलग ही ऐड करना है, तो हमें डायरेक्ट मेजरमेंट कर लेना है, क्योंकि हमारा ये फिक्स है। तो यहाँ पर से हम पहले बस्ट साइज का 1/4 में मार्किंग करना है। 36.5 का 1/4 9.1 आता है। और उसके बाद ये बाहर की साइड में 1 इंच से 1 सूत कम है, 1 सूत से भी थोड़ा सा आगे ही है। तो समझ लीजिए ये हमारा इसमें लूजिंग हो गया। तो यहाँ पर हम अपर चेस्ट से भी मार्किंग करेंगे, तो भी हमारा फुल ब्रेस्ट के यहाँ पे टाइट नहीं होगा। जिस तरीके से मैं कटिंग बता रही हूँ आप लोगों को, आप इसी तरीके से कटिंग कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम अपर चेस्ट के मेजरमेंट से कटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन पेपर के ऊपर हम मार्जिन ऐड नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम अपर चेस्ट के बाद जो 0.75 इंच या 1 इंच का जो हम मार्जिन आगे की साइड में ऐड करते हैं वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम मार्जिन जो लेते हैं ना वो अभी कपड़े के ऊपर लेने वाले हैं। पेपर के ऊपर मैं मार्जिन नहीं ले रही हूँ, इसके लिए हमें उसे डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ही ऐड करना है। तो यहाँ पर अभी आपको आगे की साइड में 1 इंच मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने आर्मोल वाला डार्ट तो दे दिया है, लेकिन हमें जो कटिंग करना है वो आलिया भट्ट ने जो ब्लाउज पहना है उसे कटिंग करना है, और वो आ रहा है हमारे शोल्डर से लाइन। तो अब मैं इसे आपको बताऊंगी कैसे हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से डार्ट कटिंग होने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा कमर का प्रिंसेस कट का डार्ट है, और यहाँ पे हमारा ये कमर वाला है जो हमारी लेंथ हम माइनस कर देते हैं। आर्मोल वाली साइड में भी हमें 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करना है। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे, फ्रेंच कर्व से यहाँ पर से आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेंगे, तो ये चेस्ट वाले पॉइंट में मिला देंगे। तो अभी हमें नीचे की साइड से पहले कटिंग कर लेना है, क्योंकि हमें आर्मोल के यहाँ पे डार्ट को फोल्ड करके ही आर्मोल को कटिंग करना है। तो इस तरीके से मैं एपेक्स पॉइंट तक कट कर लूँगी, और नीचे की साइड से पहले ये जो माइनस करना है इसे हम कट करेंगे, और यहाँ पर से मैं डार्ट को कट करते हुए एपेक्स पॉइंट तक ही कट करूँगी अभी। अब हम शोल्डर के यहाँ पे आएंगे, और जो हमने ये मार्किंग करके रखा है इसे भी हमें कटिंग करके निकाल देना है।
आर्म होल के डार्ट को फोल्ड करेंगे। जो हमारी आर्म होल वाली लाइन आ रही है वो नीचे आर्म होल के लाइन में मिल जा रही है। तो ये देखिए एक बार फिर से मैं फोल्ड कर रही हूँ। अगर हमें बिना डार्ट को फोल्ड करे कटिंग करना है तो हमें इस तरीके से आगे की साइड में कॉर्नर लेके कटिंग करना पड़ेगा, और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो एक साथ में आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। तो जो लोगों को सही तरीके से आर्म होल की कटिंग करना नहीं आता है, आप इस तरीके से कीजिए और आपका परफेक्ट तरीके से आर्म होल की कटिंग होगी। तो जहाँ पर हमने मार्किंग करके रखा है उसी के ऊपर हमें कट करना है। तो फ्रंट आर्म होल की हमारी कटिंग हो गई है। एक्स्ट्रा पेपर हम साइड कर लेंगे। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है शोल्डर से लेके हमें एपेक्स पॉइंट तक। तो हमें जितना हमने रेडी शोल्डर मार्क करके रखा है उसका हमें सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ पर 3 इंच है, 3 इंच का हाफ करेंगे तो 1.5 इंच में हम सेंटर में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सभी का शोल्डर पट्टी का मेजरमेंट अलग अलग रहेगा। जितना भी आपका रेडी शोल्डर पट्टी है उसका सेंटर निकाल के मार्किंग करना है और इस तरीके से एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। अब हमें शोल्डर में मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर से एपेक्स पॉइंट तक हमें लेंथ को चेक करना है। 10 इंच आ रहा है, इसका हमें सेंटर निकाल के 5 इंच में मार्क करना है। हाफ इंच एक साइड, हाफ इंच उसकी दूसरी साइड में हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अब हमें इन पॉइंट्स को ऊपर की साइड में मिला देना है। पहले देखिए ऊपर वाली साइड में हम इस तरीके से क्रॉस करेंगे। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से क्रॉस करेंगे। अब जो हमने सेंटर में मार्क किया था वहाँ से एपेक्स पॉइंट तक इस तरीके से डार्ट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा किस तरीके से डार्ट बन गया है। अब हमें कटिंग कैसे करना है वो आपको ध्यान देना है। हम आर्म होल वाली साइड में बिल्कुल भी कटिंग नहीं करेंगे। तो ऊपर की साइड में हमने जो मार्किंग किया है इसी तरीके से हमें कटिंग करते हुए ऊपर की साइड में निकाल देना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हम फर्स्ट वाले पैनल को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर से आएंगे और यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाना है, हल्का सा हमें राउंड लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। मार्किंग के टाइम पे पॉइंट बना है लेकिन कटिंग के टाइम पे पॉइंट नहीं बनाना है। अब हमें दूसरे वाले पैनल को कट करना है। तो ऊपर के साइड से हम कट करते हुए डार्ट को निकाल देंगे। यहाँ पे हल्का सा राउंड करना है और यहाँ पर से कट करते हुए एपेक्स पॉइंट में आएंगे। तो ये हमने सेंटर का डार्ट निकाल दिया है। यहाँ पे बिल्कुल भी हमारा पॉइंटेड नहीं है, इसके लिए मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आपका थोड़ा भी पॉइंटेड बनता है तो हल्का सा आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आर्म होल वाले पॉइंट में आऊँगी। हल्का सा बाहर की साइड में आ रहा है तो मैं हल्का यहाँ पे शेप लगा के अंदर की साइड में गहरा कर लूँगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना है आपको। अभी मार्किंग लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग करके कितना हम कटिंग करने वाले हैं। देखिए हल्का सा स्ट्रेट दिख रहा है ना, इसको मैंने हल्का सा अंदर की साइड में गहरा किया और ऊपर से जो शेप आ रहा है उसी में मिलाना है। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के साइड्स के साथ में हम फ्रंट के साइड्स को मैच करेंगे। तो देखिए आर्म होल वाली साइड में रखेंगे और यहाँ पर हमारा फ्रंट का केवल एक सूत के बराबर कॉर्नर आ रहा है और ये बैक में हल्का सा यहाँ पे स्ट्रेट कर देना है। तो देखिए मैं कैसे स्ट्रेट कर रही हूँ। यहाँ से हल्का सा हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट का भी हमारा उसमें कट हो गया है। ज़्यादा नहीं है, 0.25 इंच भी नहीं है, केवल एक सूत के बराबर हमने कटिंग किया है। तो इससे हमारी बैक पार्ट की लेंथ भी कम नहीं होगी। हमारी बैक पार्ट की लेंथ जितना हमने रेडी रखा था उतना ही रेडी आएगा। केवल साइड्स को हमें बराबर मैच करना है जिससे कि हमारा आर्म होल के यहाँ पे ऊपर नीचे सिलाई ना जाए। अब ये बैक पार्ट में नेक की कटिंग नहीं करी है तो ऊपर की साइड में जो मैंने मार्किंग किया था इसके ऊपर मैं कट कर लूँगी। तो रेडी शोल्डर एक बार हम फिर से चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा हाफ इंच हम छोड़ेंगे आर्म होल वाली साइड में और 2 इंच का रेडी आने के बाद हाफ इंच का हमारा नेक वाली साइड में स्टिचिंग का मार्जिन है। तो बराबर हमारा 2 इंच का शोल्डर पट्टी रेडी हो जाएगा। अब हमें मार्जिन कहाँ पे ऐड करना है वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। शोल्डर से हमारा यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन हमें कमर तक ऐड करना है और सेकेंड वाले पैनल में यहाँ से यहाँ तक ऐड करना है। अब ये विदाउट पैडेड हम ब्लाउज बना रहे हैं तो अगर हम यहाँ पर डार्ट लगाएंगे तो उससे थोड़ा सा पफ उठ के आता है। इसके लिए हम यहाँ पे 0.75 इंच का डार्ट लगाएंगे।
एपेक्स पॉइंट से 1 इंच अपनी साइड में मैंने मार्क किया है, वहाँ पर से हम डार्ट इस तरीके से बना लेंगे। तो ये हमारा हुक वाली साइड में डार्ट आ जाता है। जब आप विदाउट पैडेड बना रहे हैं तो इस तरीके का डार्ट बनाएंगे तो इसका पफ अच्छे से उठ के आता है, इसके लिए डार्ट लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर के ऊपर दोनों पीसेस को रख के मार्किंग कर लिया है और यहाँ पे आप मार्जिन देख सकते हैं, मैंने डॉट डॉट करके मार्किंग किया है तो आपको अलग से पता चल रहा होगा। अब दोनों पीसेस को हमें हटा देना है, जो लाइंस बची हुई हैं उनको हम पहले मार्क करेंगे। तो ये हमारा वी नेक है, इसे भी हम ड्रॉ करेंगे और साइड में हमने फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है। तो यहाँ पर हमें डार्ट लगाना है, तो 1 इंच एपेक्स पॉइंट से अंदर की साइड में मार्क करेंगे और इस तरीके से डार्ट बना लेंगे। यहाँ पर 0.75 इंच का सफिशिएंट है डार्ट, तो उतना ही आपको लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। तो दोनों पैनल में मैंने अंदर की साइड से मार्जिन ऐड करके रखा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फर्स्ट पैनल की कटिंग हो गई है। अंदर की साइड में जो लाइन है उसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील घुमाना है, जिससे कि इसके बैक साइड में भी मार्किंग चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं नेक वाली साइड का भी मार्जिन ऐड कर लूँगी। अब हमें सेकंड पैनल को कट करना है, तो यहाँ पर भी हम मार्जिन के ऊपर ही कट करेंगे। सेकंड पैनल में भी हम अंदर वाली लाइन में ट्रेसिंग व्हील को घुमाएंगे। अब हमें करना है स्लीव्स की कटिंग। तो ये बचा हुआ अस्तर मैं ले लूँगी और इसे मैं फोल्ड करूँगी। बैक साइड में हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो मैं फ्रंट साइड को थोड़ा सा बड़ा रखूँगी और नीचे की साइड में हमें थोड़ा कम रखना है। तो नीचे थोड़ा क्रॉस है तो मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ दूँगी। हाफ इंच ऊपर आके एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे नीचे का फोल्डिंग का मार्जिन है। अब हमें स्लीव की लेंथ के लिए मार्क करना है, तो 9 इंच की हमें रेडी रखनी है। तो ऊपर का हम हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके 9.5 इंच में मार्क करेंगे। आर्मोल डाउन करेंगे 3.75 इंच में। अब इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे। 11 इंच का हमारा स्लीव का बॉटम है, तो उसका हाफ करके 5.5 इंच में मार्क करेंगे और 1.25 इंच का बाहर के साइड में मार्जिन लेंगे। स्लीव्स में मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रही हूँ। अब हमें आर्मोल के लिए मार्किंग करना है, तो 17.5 हमारा आर्मोल है, उसका हम हाफ करेंगे। पहले 8.75 इंच आता है, उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, तो 7.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अगर आपको क्रॉस में करना है ऊपर वाली साइड से, तो फिर यहाँ पे आपको हाफ ऑफ आर्मोल का ही मार्किंग करना है, यानी कि 8.75 इंच में क्रॉस में मार्किंग आना चाहिए। अब हमें यहाँ पे शेप स्केल का यूज करना है, तो जो हमने आर्मोल का पॉइंट लगाया था उसे हम बॉटम वाले पॉइंट से मिला देंगे। शेप स्केल आप यूज करेंगे तो स्लीव्स में अच्छी फिटिंग आएगी। आप नॉर्मल स्ट्रेट से करेंगे तो आपका फिर स्लीव्स में थोड़ा सा लूज रह जाएगा। इसके लिए यहाँ पे ज़्यादातर शेप स्केल का यूज किया जाता है। अब मैं ऊपर से आर्मोल का शेप लगा लूँगी और हाफ इंच अंदर की साइड में आके फ्रंट आर्मोल का शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये बैक पार्ट के लिए हमने जो पहले आर्मोल का शेप लगाया है उसी में कट करना है। नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के रखा है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और साइड में जो मार्जिन दिया है उसके ऊपर हमें कट करना है। आर्मोल के यहाँ पे एक कट लगाएंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है, इसके साथ में रख के हमें चेक करना है हमारी स्लीव्स की कटिंग बराबर है या नहीं। तो शोल्डर की साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से स्लीव्स को चेक करेंगे। आर्मोल का पॉइंट बराबर आर्मोल के पॉइंट में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे दोनों आर्मोल के पॉइंट मैच हो गए हैं। बैक साइड वाले आर्मोल को ही हमें चेक करना है, फ्रंट आर्मोल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हाफ इंच अंदर की साइड में स्लीव्स की कटिंग होती है, वैसे ही हमारे ब्लाउज के पार्ट में भी हम फ्रंट आर्मोल की कटिंग करते हैं, तो दोनों आर्मोल बराबर तरीके से मैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। सभी को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लूँगी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये स्लीव्स है, इसमें पहले हमें जॉइंट लगाना है। तो मैं दोनों पीस को ओपन कर लूँगी। एक पीस को हम यहाँ पे रखेंगे, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे हम स्टिच कर लेंगे।
अब हमें इसे बाहर की साइड ओपन करना है और यहाँ पे किनारे में सिलाई लगानी है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को एक साथ में रखेंगे। नीचे की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो सेंटर से सेंटर मिला के हमें स्लीव्स को फोल्ड करना है। अब यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप लगाया है तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा अस्तर रेडी हो गया है। अब हमें इसके साथ मेन फैब्रिक को अटैच करना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं चारों तरफ से स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। अब हमें स्लीव्स में नीचे की साइड में बॉर्डर को अटैच करना है। तो इसको मैं सेंटर से कटिंग करके अलग कर दूँगी। ये बॉर्डर साड़ी में से ही है। ये कस्टमर ने मुझे साड़ी के कमर वाली साइड से स्टार्टिंग में निकालने को बोला था। जितना हमें स्लीव्स में चाहिए था मैंने उतना निकाल दिया। तो इसको मैंने सेंटर से अलग कर लिया है। अब कितनी पट्टी लगानी है वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगी। जब हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे ना तो आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। तो नीचे की साइड में 1/2 इंच का जो येलो कलर का मार्जिन है उसे हम पूरा सिलाई के अंदर डाल देंगे। येलो कलर का जो बॉर्डर है उसे हमें पूरा अंदर की साइड में सिलाई में डाल देना है। तो ये 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए मैं इसको पूरा अंदर की साइड में डालूंगी और एक्स्ट्रा जितना है इसे हम कट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स और बॉर्डर को दोनों को अलग अलग कर देना है। जो स्लीव्स वाला फैब्रिक है उसमें हमें किनारे में धार स्टिच लगाना है। अब ये बॉर्डर को हम बाहर की साइड ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक बार अच्छे से इसे प्रेस कर लिया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंदर की साइड से कुछ थ्रेड्स बाहर निकल रहे हैं, इसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। अब हमें बॉर्डर के ऊपर वाले किनारे में सिलाई लगानी है। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें एकदम किनारे में सिलाई लगानी है जिससे हमारा बॉर्डर पलटे नहीं। तो एक बॉर्डर को हमने अटैच कर लिया है। सेम तरीके से हम दूसरे साइड के स्लीव्स में भी बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा स्लीव भी रेडी कर लिया है। दोनों को हम साइड रख लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट स्टिच करना है। तो ये हमारा सेंटर वाला पीस है। मैंने यहाँ पे नेक की कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करेंगे और अस्तर वाले को अस्तर के साथ में अटैच करेंगे। तो नीचे की साइड से मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इन दोनों पीसेस को सिलाई लगा लूँगी। अब इसमें जो डार्ट बनाया है इसे भी हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक साइड का पीस रेडी हो गया है और सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी। अब हमें मेन फैब्रिक को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें रखना है। ऊपर की साइड से मैं इसे अटैच करूँगी। यहाँ पर मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग अटैच करके रखा है। तो आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से अटैच कर रही हूँ। बिल्कुल भी पीस को खींचना नहीं है। अगर हम थोड़ा भी खींचेंगे तो फिर बढ़ जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, मैं लास्ट में भी आप लोगों को इसको अटैच करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से घुमाते हुए हम कमर की साइड की तरफ निकाल देंगे। देखिए हमारे दोनों पीस बराबर आ गए हैं, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे डार्ट लगाना है तो यहाँ पे मैं डार्ट भी लगा लूँगी। तो दूसरा पीस भी मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें अस्तर लेना है। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को हमें एक साथ में अटैच करना है और इसके चारों तरफ से हम 5 नंबर का स्टिच लगा लेंगे। तो एक बार मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। एक अस्तर लेंगे और एक मेन फैब्रिक लेंगे। जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे हमें अंदर वाली साइड में डालना है, तो जिससे कि हमारा अंदर की साइड में वो कवर हो जाएगा। तो अब ये इस तरीके से हमें रखना है और इसके चारों तरफ से मैं 5 नंबर का स्टिच लगा के इसे फिक्स कर लूँगी। दोनों साइड के पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमें नेक में पाइपिंग को अटैच करना है। यहाँ पर मैंने ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक था उसी की डोरी पाइपिंग बना के रखी है। अब हम इसे नेक की साइड से अटैच करते हुए कमर की साइड की तरफ निकाल देंगे। पाइपिंग को अटैच करने के बाद अंदर की साइड में थोड़ा फैब्रिक ज़्यादा रह जाता है, इसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी मैं पाइपिंग को अटैच कर लूँगी।
अब मुझे राइट साइड में हुक पट्टी को अटैच करना है, तो पाइपिंग की पट्टी को अभी हमें बाहर की साइड में ही ओपन रखना है और इस तरीके से हम पट्टी को रखते हुए अटैच कर लेंगे। अब ऊपर की साइड में आने के बाद जो फर्स्ट हुक है वहाँ पे बचा हुआ जो पट्टी है उसे हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। अब पट्टी को हमें अंदर की साइड में 2 से 3 बार फोल्ड करना है। इसे अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे और इसमें मैं अभी रिवर्सिबल टेप का यूज कर रही हूँ। अभी तुरंत हेमिंग करना थोड़ा मुश्किल है और जो मैंने नेक में पाइपिंग अटैच करी है उसमें मुझे दाब सिलाई नहीं लगानी है, इसके लिए मैंने अभी फ़िलहाल रिवर्सिबल टेप का यूज कर दिया है। अब हमें रेडीमेड आई पट्टी को अटैच करना है, तो इसके लिए मैं दोनों फैब्रिक लूँगी, मेन फैब्रिक और अस्तर। ऊपर की साइड से पहले मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों पट्टी को अटैच करूँगी। अस्तर को हम बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में एक सिलाई लगाएंगे। अब इसे हम अच्छे से अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और किनारे में इंटरलॉक लगा लूँगी। तो ये मेरी पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ पे हुक लगाने हैं, तो जितने भी हुक लगाने हैं उतना मार्क कर लेना है। इस पट्टी के ऊपर रखना है। ऊपर की साइड में जो हम हुक लगा रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करते हुए हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो इसका चौक का मार्किंग यहाँ पे आ गया है, तो इसे हमें डार्क कर लेना है। अब इसी के ऊपर हमें आई रख के अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके रेडीमेड आई रखूँगी और ऊपर की साइड से अटैच करते हुए नीचे की साइड में लेके आएंगे। तो देखिए मैंने एक आई अटैच कर लिया है और फिर जो मैंने मार्किंग करी है उसके ऊपर दूसरी आई रखनी है, फिर से हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ध्यान देना है, आप हाथ से व्हील को घुमाएं। एक बार में आप मशीन चला देंगे तो हो सकता है निडल मेटल के ऊपर आए और फिर टूट भी सकती है या हाथ के ऊपर भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा हाथ से स्टार्टिंग में आप व्हील को घुमा के आई को अटैच कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारी आई मजबूती से अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार मैं दिखाती हूँ, देखिए आई किस तरीके से हमने अटैच किए हुए हैं। तो 2 बार हमारी सिलाई अच्छे से लग जाती है। एक बार हम मेन फैब्रिक को रख के करेंगे तो हमारे यहाँ पे तीसरी बार सिलाई आ जाएगी। तो अच्छे से ये आई अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं ब्लाउज रख रही हूँ। ब्लाउज को मैं अभी डायरेक्ट ऊपर की साइड से अटैच कर रही हूँ और जो पाइपिंग है पाइपिंग के अंदर मैं एकदम सिलाई डालूँगी। अब यहाँ पर लास्ट आई में आने के बाद हम हल्का सा आगे पीछे घुमाएंगे मशीन को और यहाँ पे लॉक कर लेंगे। तो मैं अब बाहर की साइड निकाल के एक्स्ट्रा थ्रेड्स की कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर आई पट्टी अटैच हो गई है। अब मैं इसके नीचे कमर में पट्टी को अटैच करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हम सब जगह पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं, केवल मैंने फ्रंट पार्ट में ही नेक में पाइपिंग को अटैच किया है। तो कमर की साइड में मैं पट्टी को अटैच करूँगी। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे मैं पूरा सिलाई लगा लूँगी। अब हमें पट्टी को बाहर की साइड ओपन करना है, किनारे में धार स्टिच लगानी है। पट्टी को हम उल्टे वाली साइड में पलट देंगे और यहाँ पे हमें रिवर्सिबल टेप का यूज करना है। तो मैं अभी टेम्परेरी यही यूज कर रही हूँ, अगर आप हेमिंग करना चाहते हैं तो हेमिंग कर सकते हैं। किसी व्यूअर का एक कमेंट आया हुआ था, रिवर्सिबल टेप जो हम यूज कर रहे हैं ये परमानेंट है या टेम्परेरी है। इसे मैं कुछ 5 या 6 महीने पहले से ही यूज कर रही हूँ, जहाँ पर हेमिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कई बार हम लोग नेक कैनवास लगाते हैं, डीप नेक रहते हैं, तो वहाँ पर हेमिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और उसमें तुरंत टाइम भी चाहिए। बीच में हेमिंग करना और ये सब चीज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए मैं रिवर्सिबल टेप का यूज कर रही हूँ। और मैंने कस्टमर को बोल के भी रखा है, अगर ये निकलने का कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे दीजिए, मैं दोबारा हेमिंग करके दूँगी। तो अभी तक किसी का कंप्लेंट नहीं आया। तो फ़िलहाल मेरे लिए तो ये टेम्परेरी नहीं लग रहा है, ये परमानेंट ही लग रहा है। कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तो मैं आप लोगों के साथ कोई वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। हमें बैक पार्ट लेना है। यहाँ पर अस्तर को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी। नेक में हम डायरेक्ट सिलाई लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारे ब्लाउज में फ्यूजिंग भी अटैच है, तो नेक कैनवास लगाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। क्योंकि बहुत छोटा नेक है तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब डीप नेक है तो आप नेक कैनवास भी लगा सकते हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने नेक में सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे बाहर की साइड ओपन करना है, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। तो अस्तर के ऊपर आपको धार स्टिच लगाना है, मेन फैब्रिक में नहीं लगाना है।
तो इस तरीके से अटैच करते हुए मैं शोल्डर वाली साइड में निकाल दूँगी। अब हमें इसे पीछे की साइड में पलटना है और इसके चारों तरफ से एक बार हम 5 नंबर का स्टिच लगा लेंगे। अब हम कमर में डाट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड में भी चौक की मार्किंग कर ली है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सेंटर में पहले एक सिलाई लगा लीजिए, फिर डाट को फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो सेम तरीके से मैं दूसरा साइड भी डाट में सिलाई लगाऊंगी। नीचे की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर की साइड में क्रॉस कर लेना है। अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है, तो इस तरीके से रखेंगे। शोल्डर वाली साइड से अटैच करते हुए हम नेक वाली साइड की तरफ अटैच कर लेंगे। तो एक साइड का शोल्डर अटैच कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच करूँगी। तो 1/2 इंच का मार्जिन हमें लेना है यहाँ पे। बैक साइड में भी मैंने कमर में पट्टी को अटैच कर लिया है। तो अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो मैं इस तरीके से शोल्डर ओपन कर लूँगी। स्लीव्स को हमें लेना है, उसका सेंटर हमें शोल्डर के यहाँ पे रखना है और यहाँ पर से मैं एक साइड पहले आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो सेंटर से आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं दोनों पकड़ूँगी और यहाँ पे साइड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। एक साइड का स्लीव अटैच हो गया है। अब हमें दूसरी वाली साइड में जाना है। यहाँ पर से हम इसे अटैच करते हुए सेंटर तक लेके आएंगे। सेम तरीके से हम दूसरी साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे और अंदर की साइड में मैं इसमें ओवरलॉक कर लूँगी। अब यहाँ पर हमें साइड की फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पकड़ेंगे, ऊपर और नीचे हमारा दोनों बराबर आना चाहिए। आर्मोल के पॉइंट हमारे बराबर जगह में मिलने चाहिए, तो आपकी सिलाई ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होगी। अब यहाँ पर आप इस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हैं। जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को आपको फोल्ड करना है, सेंटर में एक मार्क कर लेना है। अब इसे हुक आई के यहाँ पे रखना है और यहाँ पर से बराबर तरीके से मैच करते हुए हमें पकड़ लेना है। तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच का मार्जिन रहता है, तो उसी के हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। तो मेरी मार्किंग जहाँ पे है मैं वहीं पे सिलाई लगाने वाली हूँ। मेरा परफेक्ट तरीके से आया है। अगर आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीके से माप के चेक कर सकते हैं। एक साइड की सिलाई लग गई है, मैं सेम तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग वाली सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर बराबर तरीके से हमें स्लीव्स को फोल्ड करना है और जितना मार्जिन हमने लिया था उतना ही मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे चौक की मार्किंग नहीं है ना, तो आपको मार्क कर लेना है। इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इसे हम पकड़ेंगे। यहाँ पर से हमें पहले स्टार्टिंग में लॉक करना है और सिलाई लगाते हुए आर्म होल के पॉइंट में आना है। दूसरी वाली साइड में भी एक बार हम चेक करेंगे। तो बैक साइड का जो सेंटर था वहाँ पर हमें हुक आई वाला पट्टी रखना है और यहाँ पर से रखेंगे। तो यहाँ पर मेरा बराबर है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो मेरी मार्किंग के ऊपर ही मैंने सिलाई बताई है। यहाँ पर हल्का सा जो हमारा मेन फैब्रिक था ना, वो मैंने एक साइड कट नहीं किया था, वो मैंने कट कर लिया है। तो मेन फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद आप इस तरीके से एक बार कमर को चेक कर लीजिए। अगर आपका कुछ भी कम ज़्यादा है तो आप इसी समय फिटिंग लगा सकते हैं। अगर बराबर है तो फिर साइड में हमें 1-1 फुट का गैप देते हुए 2-3 एक्स्ट्रा सिलाइयाँ लगा लेनी है। एक साइड में मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। तो ये 1 फुट का गैप देना है हमें। 1 फुट मतलब तो 0.25 इंच, यानी कि 1/2 इंच का हमें गैप देते हुए 1-1 सिलाई लगानी है। 2 से 3 सिलाइयाँ हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो फिर हम हल्का सा साइड से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलाई एक साइड में लगा ली है। तो यहाँ पे हल्का सा जो एक्स्ट्रा क्रॉस फैब्रिक आ रहा है उसे हम कट करके स्ट्रेट कर लेंगे और इसमें हम इंटरलॉक कर लेंगे। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड भी एक्स्ट्रा सिलाइयाँ लगा लूँगी। अब मैं फिर से एक बार आपको कमर का मेजरमेंट चेक करके दिखाती हूँ। तो एक साइड से हम रखेंगे, हुक वाली साइड से पूरा पट्टी लेना है, आई वाली साइड का पट्टी हमें छोड़ देना है। तो इस तरीके से मेजर करते हुए 31.25 इंच आ रहा है। 31.5 हमारा मेजरमेंट था। तो अभी मैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ, केवल 0.25 इंच का फ़र्क आ रहा है। अगर टाइट लगा तो मैं उसे लूज कर लूँगी, लेकिन कमर में थोड़ी टाइट फिटिंग लगती है, वो चल जाता है। और यहाँ पे देखिए आर्म होल वाले पॉइंट में हमारी दोनों साइड में सिलाई बराबर गई है। अगर इस तरीके से आप प्लेन कपड़े में कर रहे हैं ना, तो इसमें फिनिशिंग बहुत जल्दी नज़र में आती है।
प्रिंटेड कपड़े में पता नहीं चलता है, लेकिन प्लेन में बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए सफाई के साथ काम करेंगे तो परफेक्ट तरीके से आपका आएगा। एक बार हमारे हुक्स लग जाएंगे तो इसके ऊपर बराबर तरीके से हमारा ये पट्टी बैठ जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, फ़ोटो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। शोल्डर में जो इसमें पिक्स में जैसा दिया था मैंने वैसे ही शेयर किया है, क्योंकि कस्टमर ने एज इट इज़ सेम बनाने के लिए बोला था। यहाँ पे शोल्डर में आप देख रहे हैं नेक वाली साइड में ऊपर की साइड में पट्टी ज़्यादा है, आपको उल्टे साइड से ज़्यादा पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे नेक वाली साइड में ज़्यादा है और हमारी आर्मोल वाली साइड में कम है। जब हम कई बार कटिंग करते हैं तो हम सेंटर लेके दोनों साइड में सेम कपड़ा आता है, लेकिन इसमें जैसे पिक्स में दिखाया है वैसे ही मैंने किया है, क्योंकि कुछ कस्टमर का ऐसा रहता है जैसा है एज इट इज़ सेम बनाओ, तो मैंने उसी तरीके से किया है। फ़ोटो में दिख रहा है आर्मोल वाली साइड में पट्टी कम है और नेक वाली साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने उसी तरीके से कटिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज़ रेडी कर लिया है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई दूसरी वीडियो आप लोगों को शेयर करने वाली थी, लेकिन उसकी मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। ये वीडियो की एडिटिंग हुई थी तो मैं ये शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। इसके बाद आने वाली नेक्स्ट वीडियो मेरी 42 साइज़ या हैवी साइज़ में जो भी आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं, तो उनके कई लोगों के आर्मोल बहुत कम रहते हैं, तो उसकी कटिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बोट नेक में आपको कटिंग करना है तो कैसे कटिंग करेंगे, और डीप नेक में कटिंग करना है तो कैसे करेंगे, कैसे हमें आर्मोल डाउन करना है, क्या चेंजेज हमें करने पड़ते हैं हैवी साइजेज में जब आर्मोल कम रहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को आने वाली वीडियो को देखना पड़ेगा। थर्सडे को वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।